Hello. Hi, Deepan. Hello. Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm good, sir. Mm, How are you? all good, all good. Stay home, huh? Don't go outside. Yes, sir. Yeah. Don't enjoy unlock. Unlock one. Okay. So, what we have planned for today? सर एक्चुअली मैंने वो ग्राफिक कैलकुलेटर ऑर्डर करा था तो वो आ गया। तो आप इसके वाओ. मेरे को एक बार रूल समझा दो। कैलकुलेटर का कैसा रूल? सर इसके अंदर ग्राफ्स ड्रॉ करने का, उनकी वैल्यू, डोमेन और रेंज डालने की। अच्छा. तो कौन सा मॉडल है? मुझे तो ये इसका साथ मैनुअल दिया होगा ना. एक्चुअली मेरे पास कोई ग्राफिक नो सर, कैलकुलेटर उसके नहीं अंदर है. नहीं है। इसका मैनुअल आपको इस पे मिल जाएगा वेबसाइट पे. इंटरनेट पे ये जो मॉडल डालोगे ना, तो इसका मैनुअल मिल जाएगा. ठीक है. जैसे होता है ना, कोई भी चीज का मैनुअल होता है, कैसे यूज करना है, क्या क्या है उसमें, बटन से क्या है. तो सारे मैनुअल्स आपको मिल जाएंगे. आप जरा उसको रेफर करो, क्योंकि एज इफ नाउ आई डोंट हैव उसके कैलकुलेटर. अंदर डोमेन मतलब जैसे. सर उसके अंदर ना डोमेन और रेंज का नहीं दिखा रखा कि कैसे होंगे। डोमेन एंड उसके रेंज अंदर का. ग्राफ का दिखा रखा है कि ग्राफ कैसे show होगा, पर उसके अंदर ये नहीं बता रखा कि डोमेन और रेंज कैसे सेट होंगे। डोमेन एंड रेंज कैसे सेट होंगे? तो जो एक्स का वैल्यू है ना, आप उसको जैसे हम इसमें डालते थे ना करली ब्रेसेस में, जब डेस्मोस पे हम डालते थे ना करली ब्रेसेस में, याद है आपको? तो एक्स का रेंज डालते थे ना, वैसे ही यस उसमें सर। भी है. वैसे ही उसमें भी डालने का ऑप्शन रहता है. मतलब जब आप इक्वेशन प्लॉट करते हो ना, जब y1 इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन आप फीड करते हो वहां पे, तो उसके ही सामने आप x का भी एक लिमिट डाल सकते हो वहां पे, सर पर वो चाहे. सिंटैक्स एरर दिखाता है। हाँ, तो फिर उसका क्या सिंटेक्स है, चाहे वहां पे चाहे नीचे, या कहाँ पे उसको डाल सकते हैं, डाल तो सकते हैं डेफिनेटली. ठीक है, क्योंकि जब या तो आपको जब ग्राफ आता है ना, तो वहां पे भी हम कुछ कर सकते हैं. एक्चुअली क्या है, ये मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं. मतलब जो कैलकुलेटर आप, मतलब ग्राफिक कैलकुलेटर जो है ना, वो मेरे पास नहीं है. मेरे मोबाइल से, और या तो मैं जो कंप्यूटर का सिस्टम है वहां से मैं अपना काम कर लेता हूँ. क्योंकि मुझे ग्राफ ही चाहिए ना, ग्राफ चाहिए और ये सब चाहिए. कैलकुलेटर तो एग्जाम में यूज होता है. तो ये जो मेरे स्टूडेंट सब जो है ना, वो मैनुअल देख के उनको सब आते रहता है. उनको कुछ पूछने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मैनुअल में देख के सब वो इजी होता है. जैसे एक हम मोबाइल कैसे यूज करते हैं, वैसे ही है. मैं आपको मैनुअल, आप जो पूछ रहे हो ना, आपका मॉडल नंबर दिखा दो जरा, मैं लिख यस लेता सर। हूँ. आपका मॉडल नंबर ये दिखा दो, मैं लिख लेता हूँ. और इसका मैनुअल में आपको ढूंढ के, और आप एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं जरा ये पिक्चर ले लूँ इसका. एक मिनट, एक श्योर। मिनट, एक मिनट. हाँ, ठीक है. ठीक है, तो ये 9860 GB. जीबी नहीं, क्या है? FX नाइन एट सिक्स सर जीरो G2 जी. GII जी. II। हाँ, G2. ओके. तो ये चीज जो है ना, मैं यस सर। इसका देख लेता हूँ मैनुअल क्या है. और आपका जो डाउट है कि मतलब जब आप इक्वेशन फीड करते हो, तो डोमेन सेट यस करना कैसे है ना, यही यही डाउट है ना, कि डोमेन कैसे लिमिट करे. क्योंकि ग्राफ तो उसमें ग्राफ तो आपको कैसे भी आएगा, वो अपने हिसाब से डोमेन ले लेता है. लेकिन हम डोमेन भी सेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रेंज भी सेट हो जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो. मैं मैनुअल ढूंढ लेता हूँ, मैं आपको हो सके तो मेल भी कर दूंगा, तो और अलग बाकी से. के जो रूल हाँ. मतलब बाकी के भी जो रूल्स हैं वो भी प्लीज सेंड कर देना। हाँ, हाँ, मैं उसका मैनुअल ही निकालता हूँ. ठीक है, इसका मैनुअल मिलता है, मेरे स्टूडेंट्स के पास भी होंगे ही. तो मैं मैनुअल निकाल के आपको मेल करता हूँ. हाँ. और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा इजीली. तो जैसे हम एक कंप्यूटर, जब भी आप फर्स्ट टाइम, अभी आपके ज़माने में तो
ये मोबाइल तो यूज एकदम नॉर्मल हो गया है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मोबाइल आया था ना, तो हम लोग को यूज करने के लिए उसके मैनुअल देखने पड़ते थे, लिटरली, कि मतलब कौन सा फीचर कहाँ है, क्या है, अगर कुछ करे तो खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो हम लोग को लिटरली उसके जो मैनुअल है देखने पड़ते थे, तो समझ में आ जाता। अभी क्या है, सब यूज टू हो गया, बच्चे बच्चे सब देख देख के समझ जाते। तो ऐसे ही ये कैलकुलेटर भी है, जितना यूज करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। सर आपको ना वीडियो काफी ज्यादा ब्लर और पॉज हो रही है। एक मिनट, आजकल थोड़ा इंटरनेट का गड़बड़ चल रहा है मेरे इधर। एक मिनट। ठीक है अभी। इज इट फाइन नाउ? यस सर। ओके। यस सर। चलिए फिर एंड क्या। सर हाँ। हाँ। असाइनमेंट्स भी बोल रहे सर मैम ने। असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स। हाँ ठीक है ना, आपके पास तो ऐसे ही यस बहुत सर। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आपके पास करने के लिए, ये बुक्स के। आप तो खुद ही यस डाउट सर। डाउट लेकर आते हो। इसके अलावा आपको मैं दूं असाइनमेंट्स वगैरह, वर्कशीट या टेस्ट वगैरह दूं? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, यस क्योंकि सर। आपके पास तो ऑटो में वो रहता ही है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, आप तो खुद ही डाउट लेके आते हो। तो मैं सोचा शायद आप खुद ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो वर्कशीट की क्या जरूरत है। नहीं तो मैं तो देता हूँ अपने स्टूडेंट को, जिनको मतलब घर पे नहीं करना रहता, तो उनको फोर्स करना पड़ता है कि भाई हाँ इतना तो करके लाओ कम से कम। तो आप तो खुद ही करते हो। ठीक है, फिर भी मैं देता हूँ आपको हर एक। जैसे हमारा ये हो चुका है ना, क्या बोलते हैं, कौन कौन से चैप्टर हुए इसके पहले? जो 3-4 चैप्टर हुए हैं ना, वो मैं लिस्ट देख लेता हूँ, और यस सर। उसके ऊपर एक टेस्ट पेपर रेडी करके आपको देता हूँ। ठीक है ना? श्योर सर। तो टेस्ट आप देना यस। घर पे ईमानदारी से। हाँ। और फिर उसको यस सर। देखेंगे। ठीक है। चलो, आज के लिए क्या प्लान किया हमने? ये आपने किया क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं अपना, ये 15C वगैरह किया आपने? ट्रिग्नोमेट्री सर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में हमने यस सर। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कर लिया था, तो उसके क्वेश्चंस किए आपने? यस सर, ट्राई करे थे मैंने थोड़ी से। हम्म। क्या हुआ, आ रहे थे? यस सर, क्वेश्चन तक तो मेरा हो गया इसके अंदर, और उससे पहले के चैप्टर्स जो हम्म पहले की एक्सरसाइज थी। 15B। एंड सर अभी मैं करूँगा। यस सर। अच्छा, 15B हो गए, अभी 15 से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है ना? नो सर, 15C का फिफ्थ क्वेश्चन तक हो गया मेरा। 15C के भी फिफ्थ हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कर यस लोगे। सर, ये उससे ये आगे सर ये मैं ट्राई कर। ट्राई करोगे? अभी आगे हम यूनिट सर्कल करें ना? यस सर। ओके फाइन। तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? यस सर। So we'll be doing unit circle today, and by using unit circle, I will be covering the graph of sine and cosine, and okay, then okay, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन भी हम देखने वाले यूनिट सर्कल से। तो इन लास्ट क्लास we had started with one unit circle, and why we are drawing unit circle, why unit circle is important, that will come to know. So let me draw the unit circle first. So this is the, okay, so this is xy axis, xy axis, okay, and this is sorry, origin, okay, and the radius of this circle is 1 unit. Fine. Okay, this is point
P, let's say P, Yes, sir. and this is, I'm taking any random point on the circumference of this circle. See, when you draw coordinate axis, x-axis and y-axis, right? So the plane is divided into 4 parts. ठीक है? The plane will be divided into 4 parts. Like when you draw x and y axis, देखो आप ध्यान से, प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है? 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है. ओके, दोज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें. तो अभी नाउ आई एम टेकिंग वन पॉइंट which is in first quadrant. Do you understand that? I am taking a point on the circumference of the unit circle which is in first quadrant. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है. फिर क्या कर रहा हूँ मैं? आई एम ड्रॉइंग लाइन ओ ए. ठीक है, ओ ए ड्रॉ किया. सो दिस लाइन ओ ए मेक्स एन एंगल थीटा with the horizontal. So let's say this is angle theta, right? My point was to find out x and y coordinate of A, x and y coordinate Yes, of sir. A in terms of theta. Okay, we can find out the coordinates of any point on the circumference of unit circle in terms of angle theta. Do you understand? मतलब हम लोग कोई भी पॉइंट जो है इसका, जो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा है, उसको हम लोग एंगल थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एंड ये y कोऑर्डिनेट है ऑफ दिस पॉइंट, दैट हैज रिलेशन विथ एंगल थीटा. आर यू गेटिंग? दैट हैज सर्टेन रिलेशन विथ एंगल थीटा. तभी वो रिलेशन क्या है वो देखते हैं. So if I am drawing one perpendicular line from point A to x axis, ठीक है, इसको आप B नाम दे दिया हमने. ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है एक्सिस पे, x एक्सिस पे. So what is the, okay, now let me know the length of OA here. What is the length of OA? OA का लेंथ क्या है? Sir, 1. 1. Very good. 1, sir, 1. Yes. So OA का लेंथ है 1. ठीक है. अच्छा, अभी आप मुझे ये बताओ OB का लेंथ क्या होगा? Since I have already given you the Sir, coordinates. OB. OB या OP? OB. OB. कोऑर्डिनेट्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं आपको. A का कोऑर्डिनेट है x, y. तो OB का लेंथ क्या होगा? You won't get exact length, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलने वाला है. यहाँ पे आपको एक वेरिएबल मिलेगा, x मिलेगा. क्योंकि देखो आप ध्यान से जरा देखो एक चीज को. जब, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई एक, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है. हाँ, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे कोई पॉइंट है. ठीक है, अब इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हो? सर x और y से. तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो x एक्सिस पे, that will give you the x coordinate, right? Yes. This point will give you the x coordinate, and Yes, then sir. you draw perpendicular on y axis, and this length, that is this length is the y coordinate, right? यही करते हैं ना हम. Yes, sir. तो अगर मैं आपको ये x, y दे दूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है,
सो ये क्या होगा, ये x होगा ना इसका मतलब, यस सर। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है दैट इज ऑल्सो y, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, है ना, हमने यस सर। परपेंडिकुलर लेंथ डाला है। तो ये लेंथ जो होता है वो y होता है, और ये जो लेंथ होता है x एक्सिस पे ये x होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। So in this case what would be the length of OB? सर एक्स। ठीक है, सो वन से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, वन तो यूनिट सर्कल का दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है, ये पूरा वन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ए बी कितना होगा, ए बी सर का वाई। लेंथ y हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे आप साइन थीटा लगाओ। व्हाट इज साइन थीटा? इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले तो ये रूल आप सेट कर लो दिमाग में, तो फिर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन वन। हाँ, वाई अपॉन वन। y अपॉन वन। वाई अपॉन वन। यस, तो ये जो वन था दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज ऑफ दिस वन वी विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ थीटा विच इज साइन थीटा, राइट। बिकॉज y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, वन को आप ट्रांसफर कर दोगे तो y इज इक्वल टू वन इंटू साइन थीटा विच इज साइन थीटा। सो y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, साइन यस सर। थीटा मिला, राइट। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में कुछ और रहता है यू नीड टू ट्रांसफर दैट, यू नीड टू ट्रांसफर दैट। अगर वन है तो ठीक है ना, समझ में आ जाता है कि y इज इक्वल टू डायरेक्ट न्यूमरेटर से हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर आप cos थीटा लेते हो, इफ यू टेक cos थीटा, व्हाट वुड बी cos थीटा? सर एक्स अपॉन वन। x अपॉन वन। सो दिस इज, दिस गिव्स x इज इक्वल टू cos थीटा। आप बात समझ रहे हो, मीन्स x एंड y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आपको मिल जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर वन है, यूनिट सर्कल ऑफ, इफ वी हैव कंसीडर यूनिट सर्कल, then you are getting x and y coordinate directly in terms of theta. So what is x coordinate? Cos theta. Y coordinate? Sin theta. Are you getting that? Means if you have angle, if you have angle, certain angle, known angle, maybe 30 degree, 45 degree, 60 degree, any angle, so you can directly find out the coordinate of point which is on the circumference of the circle, right? यस Okay, सर। समझ रहे हो ना आप, बिल्कुल समझना, इसमें जरा भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इसका साइन थीटा का, ओके, साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यस So सर। just a second, this is the axis which represent theta, and this is the axis which represent sine graph, okay. So यस सर। this is sine theta and this axis represent theta, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं एक एंगल ले लेता हूँ कुछ, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, दिस इज लेट्स से 30 डिग्री, दिस इज लेट्स से 45, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर ये हमने 90 ले लिया, चलो फिर 90 के बाद 120, हाँ 150, 180, ठीक है। यस सर। और एक्सटेंड करते हैं इसको, 180, then 180, then whatever 230, sorry, 180 प्लस 230, ओके ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे रैंडमली ले लेते हैं 260, ठीक है 270, हाँ ऐसा करते करते
290 एंड लेट्स से 360, ठीक है। चलो, सो एक चीज आपको पता है कि ओके, रेडियन का हम बाद में डिस्कस करते हैं। दीज आर इन डिग्री, ओके, दीज आर इन डिग्री। सो y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू cos theta. What is y coordinate? Sin theta, right? And what is x coordinate? Yes, sir. Cos theta. So we are drawing this Cos theta. graph of sin theta just. So we have to focus on y coordinate, right? We have to focus on y coordinate. Why? Yeah. So we are drawing the graph of sin theta. Okay. If suppose my point is here on, look at the unit circle. If my point is here somewhere, a dash, what would be the y coordinate? Is it greater than or less than the y coordinate of a? Is it greater than or less than as compared to y coordinate of a? So less. Less than? Yes, sir. Yes, because ये जो आप यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ना, वो आपको पता बता रहा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे जब हम एक पॉइंट आगे लेते हैं a डैश, ओके, लेट्स से ये 1 है तो ये 2 लेते हैं, a2, ठीक है, ताकि क्लियर रहे। तो a2 का y कोऑर्डिनेट ग्रेटर है कि लेस है as compared to a? Sir, greater. Greater, because when you draw Sir, greater. when you draw perpendicular line from a2 to y axis, so that is more than that, right? So this is y coordinate. Now what would be the y coordinate at point this, which lie on y axis itself and on the circumference? What would be the y coordinate? Sir, 1. 1, वेरी गुड। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है उस पॉइंट पे। एंगल क्या है? क्या एंगल ट्रेस हो रहा है? 90. 90, ऑसम। मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो। जब थीटा डिग्री 90 हो रहा है, जब थीटा 90 डिग्री हो रहा है, सॉरी, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। 1. एंड y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन वैल्यू। Yes, sir. y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन वैल्यू Yes, रिप्रेजेंट sir. करता है। आर यू गेटिंग दैट? सो साइन थीटा Sin क्या? theta. साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया, है ना? अच्छा, Yes, sir. y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है इस यूनिट सर्कल में? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? Sir, 1. 1 ही है। एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y? Sir, -1. -1, क्योंकि ये वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्या है जहां पे -1 है? वो एंगल क्या है, आप बता सकते हो? एंगल जहां पे -1 है? Sir, 90. नहीं, 90 आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। एंगल कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं? डू यू नो? व्हेन वी गो एंटी क्लॉकवाइज वी कंसीडर दैट एज पॉजिटिव एंगल। व्हेन यू गो क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज सपोज टू बी नेगेटिव एंगल, राइट? तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे से एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, सो यू शुड से -90 डिग्री। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कंसीडर करना चाहते हो, सो दैट इज ऑल्सो वन वे, बट इन दैट केस द एंगल वुड बी this much, means 90 plus 90 plus 90, how much? 270। Sir, 270. yes, तो इसका मतलब sin 270 कितना होगा? -1. राइट। कैलकुलेटर है आपके पास Yes, sir. जो यूज कर पाओगे ढंग से अभी फिलहाल, उसमें देखो आप sin 90 देख लो कितना वैल्यू दे रहा है? 1 दे रहा है। sin 270 देखो कितना दे रहा है?
Yes, sir. Sin 91. And sin 270? So -1. -1। अब बात समझ रहे हो ना यहाँ पे? तो इसका मतलब आपको मैंने बीच में बताया था कि साइन का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा 1 एंड -1 के बीच में ही रहता है। और रीजन क्या है वो आपने देख लिया अभी। ठीक है ना? क्योंकि यूनिट सर्कल में आप देख लो जो रेंज है y का, बिकॉज द वैल्यू y रिप्रेजेंट साइन वैल्यू, इजंट इट? तो y का जो Yes, रेंज है sir. वो -1 से 1 ही है। तो साइन थीटा आप कुछ भी डाल दो, कोई भी एंगल डाल दो, वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। और ये कोई मैजिक नहीं था कि मैंने डायरेक्टली आपको बोला sin 90 वुड बी 1, sin 270 वुड बी -1, बिकॉज वी कैन सी ऑन दिस यूनिट सर्कल, राइट? This is not a kind of magic. If you have unit circle in your mind, you can directly tell the value, right? अच्छा, Yes, sir. अभी एक चीज और है। अच्छा, पॉइंट P से अगर मैं A3 की तरफ जाता हूँ, इसको A3 बोल देता हूँ, ठीक है? पॉइंट P से आप देख रहे हो पॉइंट P कहाँ है, A3 कहाँ है? Yes, sir. तो पॉइंट P से अगर मैं A3 की तरफ जा Yes, रहा sir. हूँ, ओके, इफ आई एम ट्रेसिंग द एंगल लाइक दिस फ्रॉम 0 0 0 टू, आई एम इंक्रीजिंग द एंगल एंड देन आई एम रीचिंग टिल 90 डिग्री, सो आई विल रीच अप टू A3, राइट? फ्रॉम P टू A3। तो y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Sir, increase. इंक्रीज हो रहा है, राइट? 0 से 1 की तरफ जा रहा है। आर यू गेटिंग दैट? The value of y, means y Yes, sir. coordinate at P is 0, isn't it? The value of y coordinate at P is 0 और 0 से Yes, sir. 1 की तरफ जा रहा है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द y coordinate at A3 is 1। आर यू गेटिंग दैट? तो कहां से कहां तक जा रहा है? 0 to 1 Yes. की तरफ जा रहा है और इंक्रीज ही हो रहा है, 0 कहीं पे कम ज्यादा नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है। इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, राइट? सो 0 से, अच्छा चलो अभी एक चीज तो आपने कंफर्म कर दी यहाँ पे, एक सेकेंड जरा। So you just confirm one thing, that the value of sin theta will ranging between 1 to -1। Am I right? 1 मैंने ऊपर लिख दिया, -1 नीचे Yes. लिख दिया, तो उसी के बीच में ही रहेगा। साइन थीटा वैल्यू उसी के बीच में ही जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अभी 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन का वैल्यू क्या हो रहा है? हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी? 0 to 90 डिग्री, ठीक है? 1. 0 to 90 डिग्री साइन का वैल्यू 0 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट? तो वो भी ग्रेजुअली अप्रोच कर रहा है। Yes. कोई भी उसमें मतलब शार्प एज नहीं है, मीन्स इट इज ग्रेजुअली अप्रोचिंग लाइक दिस, ठीक है ना? मतलब 0 से 90 डिग्री तक 0 to 1 अप्रोच कर रहा है, राइट? व्हाट अबाउट फ्रॉम 90 to Yes, 180? अच्छा, अभी ये 90 डिग्री है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? 180 डिग्री बोलेंगे। आर यू गेटिंग? इन द यूनिट सर्कल Yes, sir. वो 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, फिर एक 90 कवर हुआ तो उसको 180 बोलेंगे। अच्छा, 90 से 180 डिग्री के बीच में y का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? Sir, decrease. डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है? Sir, 1 to 0. 1 to 0 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो 1 to 0 डिक्रीज हो रहा है 90 to 180 के बीच में। एम आई राइट? वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली Yes, sir. डिक्रीज मतलब कहीं पे भी सडन डिक्रीमेंट नहीं है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो वेव के फॉर्म में चला जाता है इसके लिए, ठीक है? तो इस तरह से देखो, 90 पे 1 था, 1 से फिर 80 पे होते आते आते y का वैल्यू 0 कर दिया मैंने,
ठीक है, मीन साइन का वैल्यू y इज नथिंग बट साइन थीटा, आर यू गेटिंग दैट? y इज नथिंग बट साइन थीटा, तो अगर साइन Yes, थीटा y sir. का वैल्यू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब साइन थीटा का भी वैल्यू 0 हो जा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अभी 180 टू 270 Yes, के sir. बीच में क्या हो रहा है? 180 टू 270 के बीच में क्या हो रहा है? y का वैल्यू, इट मीन साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? 180 टू Sir, 270 decrease. डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो Sir, decrease. डिक्रीज हो रहा है, तो कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है? 0 टू 1. -1. -1, 0 टू -1। तो अभी -1 का मैं ये इसके रेफरेंस में आगे बढ़ा देता हूँ ताकि अपना कोई मिस्टेक ना हो, ग्राफ थोड़ा ढंग का लगे, ठीक है? अभी क्या बोला आपने? साइन थीटा का वैल्यू या y का वैल्यू 180 टू 270 डिक्रीज हो रहा है एंड इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू -1। तो ये 270 यहाँ पर है, तो -1 यहाँ पे है, तो ये ऐसा धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? एनी डाउट हियर? No, sir. अच्छा, 360 डिग्री कहाँ पे है यहाँ पर? अगर हमको 360 डिग्री रिप्रेजेंट करना है तो 360 डिग्री कहाँ पे होगा? ये तो चलो Point P. पॉइंट पी, वेरी गुड। सो दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री। इसके लिए कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है? 360 डिग्री का होता है, रेडियन में उसको 2 पाई बोलते हैं, ठीक है? बाद में देखेंगे, उसको कंफ्यूज मत होना उसमें। सो डिग्री कहाँ तक जा रहा है? 360 तक जा रहा है। अच्छा, 270 से 360 y का वैल्यू मीन्स साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? Sir, -1 to 0. Increase. -1 टू 0 इंक्रीज हो रहा है, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, और 360 पे क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है ना? Yes, sir. तो यही ग्राफ है, देख लो आप, साइन थीटा का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? इट वॉज नॉट मैजिक, इट इज वेरी मच कंसेप्चुअल, राइट? सो इट इज बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल, आर यू विथ मी? Yes, sir. तो आप इसका ये ले लो, पिक्चर ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीखा हुआ रहता है, जो देखा हुआ रहता है, तो बाद में आप रेफर करोगे तो इजीली याद हो जाता है। रुको रुको, हाँ, Done, sir. डन। अच्छा, कॉस थीटा का ग्राफ बना सकते हो आप खुद से? Sir, I will try. या बिकॉज कॉस थीटा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। अभी तो आपको मैंने एकदम क्या बोलते हैं, एक Yes. जादू बता दिया है कि किस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। साइन थीटा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, सीधी सी बात। अब खाली आप ये देख लो कि 0 टू 90 So, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 डिग्री पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया क्या मैंने? so 0. क्या बात है, 0 एंगल पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी? So 1. तो 0 का क्यों बोला आपने? क्या सोच के 0 बोला? ओपी तो 0 डिग्री है ना, एंगल 0 क्या है? ओपी तो है ना, ओपी ओवरलैप ऑन ओपी, तो वही तो 0 डिग्री बना रहा है। तो पी कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 ही है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। 1. ये सब अभी साइन ग्राफ बनाया हमने सारा, आपने ये कर Yes. दिया। सो पी कोऑर्डिनेट क्या, पी पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, राइट? तो इसका मतलब 0 डिग्री पे, 0 Yes. डिग्री पे Yes. कॉस का वैल्यू क्या है? 1. 1 है, वेरी गुड। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा 1 से। अच्छा, 90 डिग्री पे मीन्स पॉइंट A3 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? Sir, 1. एक्स कोऑर्डिनेट
A3 का x कोऑर्डिनेट? सर 0। अभी आप समझ गए? पक्की 0 बात, 0। पक्की बात ना? यस सर। पॉइंट P पे x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ x इज इक्वल टू cos थीटा। तो x कोऑर्डिनेट हम देखेंगे ना, हमको x कोऑर्डिनेट से काम है, y कोऑर्डिनेट पे ध्यान नहीं लगाना है। तो x कोऑर्डिनेट P पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। A3 पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। इसका मतलब cos 0। जो है, cos थीटा जो है वो 1 to 0 जाता है when the angle is increasing from 0 to 90. Are you with me? यस सर। सब एक साथ बोल दिया क्या? मैं फटाफट बोल दिया क्या? देखो, x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट P से A3 की तरफ जब जा रहा है पॉइंट अपना, तो x कोऑर्डिनेट 1 to 0 हो रहा है। आर यू गेटिंग दैट? यस अच्छा, तो एंगल कैसे चेंज हो रहा है? कहां से कहां तक चेंज हो रहा है एंगल? 0 टू सर, एक बार दूसरी फिगर ड्रॉ करोगे? इसके अंदर ना कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा। दूसरी करूं? पक्की बात। इसमें कॉस कर देता तो देखने में अच्छा लगता, मतलब समझ में आता और बातें। साइन कॉस में रिलेशन है इसके लिए। आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करो ना। देखो, पहले तो आप छोड़ दो वो डायग्राम, छोड़ दो, आप डायग्राम छोड़ दो। सुनो, आप डायग्राम छोड़ दो। यू हैव यूनिट सर्कल इन योर माइंड, राइट? यूनिट सर्कल का डायग्राम है आपके दिमाग में, यस सर। ठीक है ना? तो यूनिट सर्कल अगर आपके पास है तो आप डायग्राम छोड़ दो, सीधी सी बात। मैं इसको P बोल रहा हूँ, इसको A3 बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी ये P का x कोऑर्डिनेट क्या है वो बता दो मुझे। x कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यस सर। तो ये तो 1 है ना, 1 हमने सेट किया ना, यूनिट सर्कल तो 1 रेडियस का है ना। यस सर। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 ही होगा ना। y कोऑर्डिनेट से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, वैसे तो 0 है। तो 1,0 है ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट A3? A3 का यस कोऑर्डिनेट सर। क्या है? A3 का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0,1। 1। देखो, आप जब आप x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? मैंने क्या बताया आपको x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? ये जो पॉइंट, ये जो है यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे आप x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? आप सीधा उस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको ये यस पॉइंट सर। मैंने पूछा है, तो आप यहाँ से सीधा x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो? 0। 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है ना। यस सर। तो y एक्सिस पे एक चीज आप समझ लो अच्छे से, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बात क्लियर है आपको? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 यस। होता है। कोई भी पॉइंट ले लो y एक्सिस पे, उसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सर। राइट? यस सर। अभी आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, वी आर टॉकिंग अबाउट x कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है? आप देख लो, पॉइंट P कहाँ है? x एक्सिस पे है, which is सर at 1। 1 unit distance from the origin। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 है। पॉइंट A3 का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। सर 0। अरे राइट, 0 है, क्योंकि वो y एक्सिस पे है, राइट? और एंगल कितना बन रहा है? पॉइंट यस P से A3 की तरफ जाने पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री कवर हो रहा है। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री कवर हो रहा है। इसका मतलब जो अपना x कोऑर्डिनेट है वो 1 to 0 हो रहा है। आर यू गेटिंग दैट? अपना जो x कोऑर्डिनेट है वो यस सर। 1 से धीरे धीरे घटते घटते डिक्रीज होते होते वो 0 हो जा रहा है, 0। ठीक है? तो अभी यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे अगर, तो 0 पे 1 है, एंगल 0 पे 1 है, और 90 डिग्री होते होते वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है?
बात समझ में आया आपको? अच्छा, अभी A3 से अगर 180 190 डिग्री फिर से आप कवर करते हो, मान लो A3 से A4 जाते हो, ठीक है, तो फिर से 90 डिग्री कवर कर रहे हो, और एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहा है? A3 से A4 एक्स कोऑर्डिनेट सर 0 to -1 0 to -1 जा रहा है। वेरी गुड। तो अभी देखो आप, एंगल कितना कवर हुआ? 90 टू 180। सर आपकी ना कॉल ब्लर हो रही है, बार बार आवाज ना कट कट के आ रही है। आवाज कट जा रही है। अच्छा ठीक है, ये नॉइज में थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी ठीक है क्या? इज इट फाइन नाउ? यस सर, यस सर। ठीक है। तो अभी हम A3 से A4 जब मूव कर रहे हैं, हमारा एंगल जब A3 से A4 की तरफ बढ़ रहा है, तो अपना एंगल क्या क्या चेंज हो रहा है? एंगल 90 टू 180 हो रहा है। आर यू गेटिंग दैट? 90 टू यस सर, 180 हो रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 से -1 हो रहा है ना? 0 से -1 हो रहा है, यस सर। ठीक है। तो अभी ये जो ग्राफ है हमारा 0 से -1 की तरफ चला जाएगा टिल 180 डिग्री। दिख रहा है आपको? यस सर। फिर 180 से 180 से 270 आना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या चेंज हो रहा है उसमें? एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो रहा है? 180 से 270 सर -1 टू -2 to 0 -1 टू 0। वेरी गुड। 0। तो -1 से स्टार्ट होगा और 270 तक ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। -1 से 0 होगा, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी 270 से 360 के बीच में क्या हो रहा है यस एक्स सर। कोऑर्डिनेट? 270 से 360 के बीच में एक्स सर कोऑर्डिनेट 0 to 1। 0 टू 1 हो रहा है। वेरी गुड। तो 0 टू 1 ऐसा दिखा सकते हैं, है ना? तो ये आपका जो येलो लाइन है दैट इज कोसाइन ग्राफ, और जो आपका ब्लैक लाइन है दैट इज साइन ग्राफ। तो दोनों का नेचर सेम है, बोथ आर वेव पैटर्न, बोथ आर वेव पैटर्न, ठीक है। वेव्स पर। लेकिन उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब उनका एक फेज डिफरेंस अलग है, मतलब उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, ठीक है। बाकी दोनों का नेचर सेम है। कैसा लगा आपको ये अभी सारा इंफॉर्मेशन पढ़ के, समझ के? समझ में आया आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। कभी अगर आप यस सर। साइन ग्राफ देखोगे, कोसाइन ग्राफ देखोगे, तो अब आपको ये तो नहीं लगे ना ये वेव कहाँ से आ रहा है ना, या वेव क्यों बन रहा है, नो सर। क्या वेव है, यूनिट सर्कल क्या है, सारी बातें आपको समझ में। यूनिट सर्कल हमने क्यों चूज किया? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 1 रहेगा, तो हमको इजी रहेगा कैलकुलेट करने में, है ना? तो यस सर। वैसे ही कोसाइन का भी जो रेंज है, मैंने साइन का आपको रेंज दिया, वैसे ही कोसाइन का भी रेंज क्या है? -1 से 1 ही है। आप एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट 1 यस टू सर। -1 ही जा रहा है, -1 टू 1 ही जा रहा है ना, उसी के बीच में। तो इसीलिए कोई यस भी सर। अगर आपको बोलता है कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, -1 टू 1 रेंज करेगा। कोसाइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगा? -1 टू 1 रेंज करे। अच्छा, अगर मैं आपको मान लो ये दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4। कैलकुलेटर का यूज कर लो अगर दिक्कत लग रहा हो तो। सर एरर। क्यों एरर? वही तो, आपको तो कैलकुलेटर लेना ही नहीं था, डायरेक्ट बोलना चाहिए था कि सर एरर आएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में रहेगा। 1 के आगे जा ही नहीं सकता, -1 के नीचे जा ही नहीं सकता। आपने कैलकुलेटर को ऐसे ही तकलीफ दे दिया, ऐसे ही बोल देते ये तो एरर आ जाएगा सर, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू आपने 1 से ज्यादा लिख दिया है,
-1 से कम लिख दिया है ना। तो ये चीज देखते ही आप बोल दो नॉट पॉसिबल, या अगर मैं चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट कर लो, आप 1.1 लिख दिया तो सर नॉट पॉसिबल। हाँ नॉट पॉसिबल, ठीक है, थोड़ा भी एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। हाँ, तो बात ध्यान में रखो ये सब। यस सर। चलो तो यस सर। ये तो हो जाएगा। अभी आ जाओ एक्सरसाइज पे, काफी कुछ हमने देख लिया इसमें। तो एक्सरसाइज तो कर ही लोगे आप। अच्छा चलो अभी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। आपको कुछ वैल्यूज मैं ये स्किप कर रहा हूँ, कौन सा एक्सरसाइज 15D1 ये होमवर्क में करोगे आप, ठीक है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यस बता सर। देता हूँ और होमवर्क में आप करके रखोगे तो क्या फिर हम डायरेक्ट डाउट पे आ जाएंगे, है ना। यस सर। अच्छा, एनी डाउट इन हियर, एनी डाउट सो फार? नो। नो सर। नो सर ना, अच्छा ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो क्योंकि कोसाइन का भी ग्राफ बना दिया है मैंने, तो ये थोड़ा चेंज कर दिया है कुछ इस पे। ये आप डाउनलोड कर लो इमेज। डन सर। ठीक है, इसके नीचे हाँ, तो ये तो अब आप खुद ही बोल दोगे भाई, साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल फॉर मोर देन 1 और लेस देन -1। ठीक है, अभी कुछ हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, कुछ ऐसे एंगल है जिसके वैल्यू हमें क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो यस आपको सर। लर्न करने हैं। तो सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। बोलो ना। सर कैलकुलेटर के अंदर हम्म, साइन के साथ थीटा ऐड कर सकते हैं हम? ऐड ऐड मतलब उसमें फीड कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो ना। यस सर। तो हाँ, तो कर ही सकते हैं ना आप। वैल्यू कैसे निकालोगे, वो तो वैसे निकालते हैं ना हम। हाँ, सर वैल्यू तो साइन 1 या फिर ऐसे आ जाती है, बट थीटा कैसे ऐड होगा इसके अंदर? थीटा कैसे ऐड होगा, जैसे कि आप ये पूछ रहे हो क्या, जैसे साइन रखा हमने यस सर। और फिर ये 30 डिग्री मान लो, यस सर। नो मतलब सर। तो सर साइन थीटा सिर्फ। ऐसा साइन थीटा। यस सर। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, ये ग्राफ देगा आपको, है ना। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर ये देगा। आप वो ग्राफ उसी कैलकुलेटर में ना, आप एक ऐसा इक्वेशन फीडर करके आता है, मतलब इक्वेशन सॉल्वर करके, या तो ग्राफ का भी आता है, तो आप उसमें ये जैसे ही डालोगे ना y इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा है उसमें। सही थीटा कैसे आएगा? सर थीटा तो यहाँ पे है, बट आएगा कैसे ये? कहाँ है सर थीटा, यहाँ पे है थीटा। कौन से नंबर पे, 4 पे? अच्छा सर ये ऊपर, वाला। अच्छा अच्छा हाँ। तो हाँ समझ गया, देख लिया देख लिया देख लिया। तो वो आएगा उसमें, मोड सब रहते हैं, डिफरेंट मोड है। तो वही मैनुअल की बात है, आपको मैं मैनुअल भेजूंगा, आप उसको स्टडी करो। ये एक्स भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है थीटा पे ही वर्क करेगा, या आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डालो, थीटा भी डाल सकते हैं, एक्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ ही बनाना है तो आप कोई भी वेरिएबल डाल दो, ग्राफ आपको शो कर देगा। रही बात वो कैसे डालेंगे, तो जैसे मोड रहता है ना, अभी वो पीछे है लिखा है, बटन है कुछ, तो मोड डिफरेंट मोड रहता है, उस मोड पे ही एक्टिव होता है वो, ठीक है। तो
वही मैनुअल की बात है, मैनुअल भेजूंगा मैं आपको, तो अब गो थ्रू करना एक बार। अगर समझो नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बार मैं भी मैनुअल देखूंगा, एक दिन हम मैनुअल पे ही बैठ के देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। ओके सर। पर हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप उस पर थोड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखोगे ना हर एक चीज मैनुअल पढ़ पढ़ के, तो आपको हो जाएगा। उतना बहुत बड़ा तो उसमें है नहीं, उसमें तो सारा नेविगेशन दिया ही रहता है कि कैसे कैसे जाना है, और उसके बाद आप करते रहोगे, ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है। यस अच्छा, सर। तो हम लोग बेसिक, फॉर नाउ अगर आपको ग्राफ देखना है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो आप अपने ये डेस्कटॉप पे ही ये डेस्मोस ओपन करो ना, डेस्कटॉप पे डेस्मोस ओपन करो। रुको मैं भी दिखाता हूँ साइड बाय साइड। ठीक है। डेस्मोस पे ही आप ओपन करोगे, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर फीड करते हो आप सिस्टम में, y इज इक्वल टू साइन एक्स, देख लो कितना अच्छा ग्राफ दिख रहा है ना? ठीक है ना? यस सर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? साइन का ग्राफ देखो, जीरो पे क्या है? जीरो। जीरो पे जीरो है ना? यस सर। और वन, वन कहाँ पे होना चाहिए? नेक्स्ट वन, मतलब जीरो के बाद वन कौन से एंगल पे होना चाहिए? हाँ, सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये जो वन है उसका एंगल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पाई/2 दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? ये जो वन दिया है, यस सर। वो उसका एंगल क्या मेंशन किया इन्होंने? पाई/2। इसका मतलब जो पाई 90 बाय। है, वो 90 जो है वो दैट इज सेम एज पाई/2। ठीक है, वो रेडियन सिस्टम में लिखा है ना? तो 180 कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। यस सर। डबल कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा ना, फिर 180 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। कुछ डाउट है? सर बट इसके अंदर नहीं दिखा रहा। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ आपको, उसमें थोड़ा देख पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको। अभी यहाँ मेरे पास कैलकुलेटर स्ट्रेट रहता, लाइन आ रही है। y इज इक्वल टू साइन एक्स डाल के, यस सर। y इज इक्वल टू साइन एक्स डाल के अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब वो, इसको भी अगर ऐसे करोगे थोड़ा, तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ऐसा तो केस नहीं है, मतलब और जो स्केल है उसका ज्यादा तो नहीं है, वो सब देख लो, क्योंकि ये भी देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं? अब स्क्रीन पे देखो आप, स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है ना, यस सर। क्योंकि वो तो -1 से 1 के बीच में ही रेंज करेगा, तो उतना तो स्केल अगर आप सेट करोगे तब वो एक्चुअल ग्राफ आपको समझ में आएगा क्या नेचर है ना? तो ये सब सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आप जरा उसको कैलकुलेटर को स्टडी करो, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार वो मैनुअल डाउनलोड करके भेजता हूँ उसके बाद। ठीक है। फॉर नाउ यस सर। देखो, हमारा काम तो इससे निकल जाता था, क्या बोलते हैं, ये जो है डेस्मोस वगैरह से, और जो कंप्यूटर मोबाइल पे जो ऐप रहते हैं उससे हो जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो है ही नहीं मेरे पास, मैं यहाँ से रहता तो मैं आपको बता देता फटाफट कैसे क्या करना है। ठीक है, तो एक बार मैं मैनुअल भेजता हूँ, उतना दिमाग में नहीं है ना कि कैसे क्या नेविगेशन क्या है, कौन सा बटन दबाओगे तो क्या होगा, वो इतना दिमाग में नहीं है रिकॉर्ड। लेकिन मैनुअल दूंगा तो मैनुअल पे अपन हम यस लोग क्या सर। डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो फॉर 0 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आप खुद ही बता दोगे। अभी कैलकुलेटर यूज मत करना, आप सिर्फ यूनिट सर्कल माइंड में रखो। 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू क्या था? सर जीरो। क्या बात है, बहुत रिलैक्स हो गया, अच्छे से समझ गया लग रहा है। सो 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 0 है। अच्छा, 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या है? सर 1। 1 है। इसका मतलब ये जो बीच के एंगल है 30, 45, 60, वैल्यू विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, मतलब साइन 30 का वैल्यू
साइन 45 से लेस रहेगा, साइन 60 का वैल्यू साइन 45 से ग्रेटर रहेगा। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि वो वैल्यू इंक्रीज ही होएगा कंटिन्यूअसली ये टिल 1। सो साइन 30 में आपको दे देता हूँ, हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, इसी को हम √2/2 भी लिखते हैं कभी कभी, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, इज दैट फाइन? यस सर। कॉस थीटा का वैल्यू 0 पे 1 था, 90 पे 0 था, तो इसका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे हमने देखा कि ग्राफ जो है साइन और कोसाइन का, वो पैटर्न सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो ये जैसे इस डायरेक्शन में जाता है ना, तो यही सेम कोसाइन के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम वैल्यू। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन आपका √3/2 यहाँ आ जाएगा, √2/2 यहाँ आ जाएगा, एंड 1/2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, जरा बताओ आप, इतना इतने दिन से पढ़ रहे हैं, tan थीटा तो मालूम ही है आपको, क्या होता है? सर साइन बाय कॉस। वेरी गुड, साइन थीटा बाय साइन थीटा अपॉन कॉस। कॉस थीटा। तो अभी आप खुद ही कॉस बता, tan थीटा का वैल्यू आप तो खुद ही बता सकते हो यहाँ पे। अगर मैंने आपको साइन और कोसाइन का वैल्यू दे दिया है, tan थीटा का वैल्यू तो बता सकते हो ना? बताओ, 0/, यस सर, 1, क्या होगा? 0, 0। 0, फिर 1/√2 अपॉन √3/2 क्या होगा? √3/4, क्या बात, 1/√2 करो। into नो नो सर, सर √1/√3। चलो, अच्छी बात। अच्छा, √2/2 अपॉन √2/2 सर 1, √3/2 अपॉन 1/2 सर √3। 1/0 सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, नॉट पॉसिबल, सिंटैक्स एरर, अनडिफाइंड बोले। नॉट पॉसिबल सर। हाँ, क्योंकि आपको कैलकुलेटर में देख रहे हो ना, आप डिवाइड नहीं कर रहे हो। नो सर, कैलकुलेटर में नहीं देखा। अच्छा, तो 1/0 क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो? डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है। अभी ग्राफ ऑफ tan थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए फिर एक अलग टाइम देखेंगे हम लोग। ठीक है, tan थीटा का ग्राफ आपके इसमें है भी कि नहीं, मैं जरा देख लेता हूँ एक बार, अगर है तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है। अच्छा, तो ये जो आप देख लो टेबल, जरा एक बार टेबल को आप समझ लो। थीटा का वैल्यू जब 0 से 90 जा रहा है, साइन, द वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, राइट? द वैल्यू ऑफ कोसाइन इज यस सर। डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 0। आप वो यूनिट सर्कल हमेशा दिमाग में रखो। एंगल 0 to 90 हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ये सारे चीजें कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप समझ रहे होंगे ना, क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट? जब हम एक्सेस ड्रॉ यस करते सर। हैं तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। सो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट इज वेयर द ऑल वैल्यूज मींस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। ठीक है ना? यहाँ पे देखो आप, ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे ना? यस सर। दोनों ही पॉजिटिव होंगे। आर यू विथ मी? दोनों ही यस सर। पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब साइन यस एंड सर। कोसाइन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। दोनों दोनों ही पॉजिटिव होंगे। दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, मतलब यस दोनों सर। कोऑर्डिनेट्स, दैट बोथ कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट sin थीटा as well as cos थीटा, means sin value as well as cosine value, so both will be positive। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा?
माइनस। नेगेटिव y कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस। पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो कौन सा कोसाइन नेगेटिव होगा? आर यू गेटिंग दैट? बिकॉज x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कोसाइन cos थीटा, सो कोसाइन विल बी नेगेटिव एंड साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला लिखता हूँ यहाँ पे, साइन इज पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका दोनों मतलब नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो दोनों नेगेटिव को क्या पॉजिटिव देगा आपको? साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा। तो tan पॉजिटिव देगा यहाँ पे, है कि नहीं? आप बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर साइन बाय कॉस दोनों नेगेटिव है, तो अगर रेशियो लोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो tan पॉजिटिव देगा, है ना? यस सर। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या पॉजिटिव होगा इसमें? सर इसके अंदर पॉजिटिव होगा साइन एक्स, नो सर cos थीटा। कोसाइन पॉजिटिव होगा। कोऑर्डिनेट एक्स होगा। यस, वेरी गुड। यस सर। तो इसमें सब पॉजिटिव होंगे, ऑल क्या हो गया, रुको, स्लो हो गया मेरा, लग रहा है। इसमें साइन पॉजिटिव होंगे, इसमें tan पॉजिटिव होगा, इसमें कोसाइन पॉजिटिव होगा। ठीक है? यस सर। एक मिनट जरा। अच्छा ठीक है, तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड अपना एक्सरसाइज है नेक्स्ट। वो एक्सरसाइज कौन सा है देखो, नेक्स्ट है 15D2। ठीक है, 15D2। यस सर। सो उसमें हम लोग को एंगल्स दिए हुए हैं एंड वी आर गिवन डिफरेंट questions, like we have to show that this equal, like, so based on the values you can calculate everything. तो ठीक है, 15D2 और इसके पहले 15D1, ये आपका होमवर्क है। ओके, और इसके पहले जो अपना ओके एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी आपका होमवर्क है। ठीक है, बहुत सारा होमवर्क हो गया अभी आपको। यस सर। अब हम सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज पे अगले Yes. क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट Yes, sir. करेंगे। हम आगे फटाफट भागेंगे, मतलब नहीं है, सॉल्व नहीं करोगे प्रॉब्लम को। ठीक है, अच्छा। Yes, और एक sir. चीज, जब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके पहले हमने कौन सा किया था? सिमेट्री किया था शायद, फिर लॉगरिथम किया है, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हो रहा है। इसके अलावा और कोई चैप्टर Yes, किया sir. हमने? इसके अलावा और कोई चैप्टर? पाइथागोरस किया है ना? Yes, sir. और कोई चैप्टर? And sir, sir sets. सेट्स, अच्छा फंक्शन, हाँ सेट्स, फंक्शन भी किया था हमने, राइट। तो फंक्शन किया है हमने, ठीक है ना? तो ये सब जब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा, तो मैं एक अच्छा पेपर सेट करूंगा 50 मार्क्स का। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 50 मार्क्स का एक पेपर सेट करूंगा, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, इज दैट फाइन? Okay, sir. Yes, sir. ओके, बाय बाय। Bye, sir.